प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामिअतुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। 10 साल तक तेलंगाना के नौजवानों को इंसाफ नहीं मिला। बीआरएस ने ऐलानात किए लेकिन नौजवानों को रोजगार नहीं मिला। कांग्रेस हुकूमत नौकरियां फराहम करेगी। रियासती वजीर आईटी श्रीधर बाबू ने सियासत टीवी से बातचीत में किया दावा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी और रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी दिल्ली के दौरे पर। कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात। रियासती काबीना में तोसी और तेलंगाना कांग्रेस के नए सदर के मामले पर बातचीत की इत्तला। तेलंगाना हुकूमत ने साल 2024-2025 के लिए कल्याण लक्ष्मी स्कीम के लिए 1225 करोड़ 43 लाख रुपए जारी कर दिए। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्क से फंड्स की इजराई पर किया इजहार तशक्कुर। किसी भी किसान का 100% कर्जा माफ नहीं किया गया। 6 गारंटीज पर अमलावरी में भी कांग्रेस हुकूमत नाकाम। साबिका रियासती वजीर KTR ने लगाए तेलंगाना हुकूमत पर इल्जामात। तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की जानिब से रोजनामा सियासत के न्यूज़ एडिटर आमिर अली खान को MLC बनने पर तहनीत की पेशकशी। सहाफ़ियों के मसाइल हल करने समेत दीगर अमूर पर इज़हार ख्याल। जम्मू कश्मीर की तमाम 90 असम्बली सीटों के लिए कांग्रेस के साथ इत्तेहाद को ख़तई शक्ल दे दी गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने किया ऐलान। और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन के हालिया बयानात की कोई हैसियत नहीं। नेतन्याहू जंगबंदी नहीं चाहते। इस्लामी तहरीक मुज़ाहिमत हमास के लीडर हुसाम बदरान का बयान। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की खबरों से। रियासती वजीर IT श्रीधर बाबू ने कहा कि 10 सालों तक तेलंगाना के नौजवानों को इंसाफ नहीं मिला। BRS ने ऐलानात तो किए लेकिन नौजवानों को रोजगार नहीं मिला। उन्होंने सियासत टीवी से खास बातचीत के दौरान दावा किया कि तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत रोजगार की फराहमी और रियासत की आवाम के मसाइल के हल के लिए संजीदा है। श्रीधर बाबू ने यह भी कहा कि रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए स्किल यूनिवर्सिटी कायम की जा रही है और कांग्रेस हुकूमत नौकरियां फराहम करने के लिए भी संजीदा कदम उठा रही है। युवाओं का आशाएं जॉब्स के लिए, जिस जॉब्स के लिए राष्ट्र बन गया था, 10 साल से उन लोग राह देख रहे कब हमारे जॉब मिलेंगे, किस तरह राष्ट्र सरकार हमारे उपेक्षे को किस तरह निभाएंगे। 10 साल से कुछ नहीं मिले उन लोगों को। एक तरफ सरकार के नौकरी नहीं मिली, दूसरी तरफ प्राइवेट की नौकरी भी नहीं मिल रही है। दोनों के ऊपर हमारे खास नज़र थी क्योंकि ये राष्ट्र बुनियाद ये जॉब्स के ऊपर है। खासकर ये कहते हुए हमारे जो 6 गारंटी में जो 2 लाख का गवर्नमेंट सरकारी नौकरी भरने के लिए वो काम शुरू करें हम, मगर दूसरी तरफ देखें तो तकरीबन 30 लाख ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स अभी जॉब्स के लिए देख रहे। सरकार जितने भी हों दो, मगर जो जितने जॉब्स नौकरी है 2 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता है। 2 लाख 50,000, मगर बाकी का 30 लाख लोगों को किस तरह अपने एम्प्लॉयमेंट देना, किस तरह उन लोगों को 2 रुपए कमाने के लिए कोशिश में रहना, हमारे वो खासकर हमारे नज़र रखते हुए हमारे जो यहाँ पर आ रहे जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ है, वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को भी एम्प्लॉयमेंट का ज़रूरत है। मगर जो यूनिवर्सिटीज़, जो हमारे कॉलेज जिन लोगों को ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दे के भिजा रहे, वो जॉब की तरफ देखे तो वो जॉब रेडी नहीं है। वो स्किल गैप जो है, ये गैप पूरी करने के इरादे से हम स्किल यूनिवर्सिटी लगाए। अभी ये स्किल यूनिवर्सिटी केवल हैदराबाद में नहीं होंगे, हब एंड स्पोक मॉडल से यहाँ हैदराबाद में सेंट्रल ऑफिस रहेगी। यहाँ पर भी बहुत हज़ारों लोगों को यहाँ पर स्किल ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद अगली साल नहीं तो 2 साल के बाद यहाँ पर पूरे सक्सेसफुल होने के बाद पुराने जो 10 ज़िले के हेडक्वार्टर्स में ये स्किल यूनिवर्सिटी का
वहाँ पर ब्रांच लगाएंगे। वहाँ पर ब्रांच लगाने के बाद जो हमारे खास उद्देश्य है लोगों को जॉब मिलने के लिए, वो स्किल का ट्रेनिंग देने के लिए, जो वो सर्विस सेक्टर में हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, अभी जो न्यू टेक्नोलॉजी फील्ड में हो, कहीं भी हो, जो हमारे प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो चाहते हैं, जो जॉब स्किल्स चाहते हैं, उन लोगों को पूछ के वो जॉब स्किल्स ट्रेनिंग करके फिर उन लोगों को जॉब रेडी हमारे कैंडिडेट्स को देने के लिए, ये हमारे स्किल यूनिवर्सिटी सरकार नहीं चलेगी, सरकार नहीं चलेगा उसको, ये इंडस्ट्रियल पार्टनर्स जो है उन लोगों का चलेगा। अभी जो स्किल यूनिवर्सिटी का चेयरमैन आनंद महिंद्रा, जो दुनिया में बहुत मशहूर है, वो स्किल यूनिवर्सिटी का में चेयरमैन के लिए राज़ी हो गए, अभी चेयरमैन उन्हें बनेगा। और दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट श्रीनी राजू बोल के हमारे तेलंगाना का है, उन्हें वाइस चेयरमैन बनेंगे। उन लोगों का कोर्स डिज़ाइन करेंगे। वो कोर्स में जो पढ़ते हैं, पढ़ने वाले को नौकरी आने का बहुत वेटेज रहेगा, कोशिश रहेगी। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लुभट्टी विक्रमार्क और रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी दिल्ली के दौरे पर हैं। कांग्रेस हाईकमान से मुलाकातें हो रही हैं। रियासती काबीना में तोसी और तेलंगाना कांग्रेस के नए सदर के सिलसिले में बातचीत इस दौरे के मकासद समझे जा रहे हैं। ताहम पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और वेणुगोपाल से मुलाकात के बाद इन लीडरों ने मीडिया से फौरी तौर पर कोई बातचीत नहीं की है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लुभट्टी ने दिल्ली में मरकजी टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। इस मौके पर समझा जा रहा है कि तेलंगाना के उमूर समेत दीगर मौज़ूआत पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया है। तेलंगाना हुकूमत ने साल 2024-2025 के लिए कल्याण लक्ष्मी स्कीम के सिलसिले में 1225 करोड़ 43 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। हुकूमत ने ज़ेर इल्तवा कल्याण लक्ष्मी दरखास्तों के साथ साथ नई दरखास्तों के लिए भी फंड्स जारी कर दिए। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लुभट्टी विक्रमार्क से फंड्स की इजराई पर इजहार तशक्कुर किया है। साबिक़ रियासती वजीर KTR ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस ने किसानों का 2 लाख रुपए कर्जा माफ़ करने का ऐलान किया, लेकिन किसी भी किसान का 100% कर्जा माफ़ नहीं हुआ। 6 गारंटीज़ पर अमलावरी में भी कांग्रेस हुकूमत नाकाम हुई। KTR ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस अपने वादों को पूरा नहीं कर सकी और हम ये मामला मुसलसल उठाते रहेंगे। आइए देखते हैं KTR का ये बयान। Only 7,000 crores has been completed, and what's even more interesting and what's even more exasperating for us as a principal opposition who's fighting on behalf of the farmers is the Chief Minister claims that 100% loan waiver is done. So we are questioning the Congress government. We are asking them, अगर आपको चलना है हमारे साथ चलिए, चीफ मिनिस्टर के नेटिव विलेज चलते हैं या चीफ मिनिस्टर के खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी चलते हैं। आप 119 में से कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी आप चुनिए, वहां चलते हैं, वहां किसानों से पूछते हैं। अगर एक भी जगह 100% लोन वेवर अगर हो गया पूरा, किसान भाई कहेंगे तो मैं वहीं मेरा इस्तीफा देके मैं पॉलिटिक्स राजनीति छोड़ के चला जाऊंगा। ये मैंने पहले भी सवाल किया था, आज भी कर रहा हूं चीफ मिनिस्टर से कि आप चलिए हमारे साथ। अगर एक भी जगह आप दिखा देंगे कि 100% लोन वेवर हो गया, मैं वहीं पे मेरी राजनीति छोड़ दूंगा। बट आज तक हमें कोई उत्तर नहीं मिलता और इसलिए हम कहते हैं कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस गवर्नमेंट से कि आप एक डेट अनाउंस करिए, कब तक आप 100% पैसा डिसबर्स करेंगे, कब तक आप पहुंचाएंगे, और जब तक जो इंटरेस्ट भी लगेगा किसानों को, उसका भी इंटरेस्ट का बर्डन भी आप ही को लेना होगा। कांग्रेस पार्टी जो है इलेक्शन से पहले काफी वादा कर चुकी है। 420 वादा उन्होंने किया तेलंगाना की जनता के साथ। उन्होंने कहा कि 6 गारंटी इंप्लीमेंट करेंगे 100 दिन के अंदर। उन्होंने कहा लोन वेवर करेंगे, काफी और चीज भी उन्होंने कहा। हम बस प्रिंसिपल ऑपोजिशन होने के नाते हम बस इतना ही मांग कर रहे हैं कि जो वादा आपने जनता के साथ किया उसको निभाइए। अगर आप नहीं निभाएंगे तो हम तो जरूर पीछे पड़ेंगे, तो हमारी जिम्मेदारी है। तो इसलिए मैं कांग्रेस हुकूमत से, कांग्रेस गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं, जो वादा आपने किया 6 गारंटी, आप उसको निभाइए। जो लोन वेवर की आपने बात की उसको निभाइए। जो रैतु भरोसा की आपने बात की उसको निभाइए। जो 2 लाख एम्प्लॉयमेंट की जो बात की आपने 1 साल के अंदर, राहुल गांधी जी ने स्वयं कहा, उसको भी निभाइए। अगर आप नहीं निभाते तो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी होने के नाते
तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की जानिब से आज रोज़ाना सियासत के न्यूज़ एडिटर जनाब आमिर अली खान को MLC बनने पर तहरीत पेश की गई। इस मौके पर मुनक़िदा प्रोग्राम से आमिर अली खान, विराहत अली, M.A. माजी, सीनियर सहाफ़ी और दीगर ने भी खिताब किया और उर्दू सियासत की खदमात का एतराफ़ किया और इससे जुड़े मौज़ूआत पर इज़हार ख्याल भी किया गया। आमिर अली खान ने कहा कि वो सहाफ़ियों के मसाइल से भरपूर अंदाज में वाकिफ़ हैं। कौंसिल में वो इस सिलसिले में नुमाइंदगी करेंगे। 10 साल में बहुत सारी शिकायतें थे जो हल नहीं हुए थे। यकीनन अब मैं जैसा कि अभी कहा कि सहाफ़त को एक क़यादत का मौका मिला है, तो पहले अपने जो मसाइल हैं, अखबारात के मसाइल हैं, सहाफ़ियों के मसाइल हैं, एक्रेडिटेशन कार्ड्स के मसाइल हैं, हाउसिंग की बात, ज़मीन का अराज़ी का मसला है या हाउसिंग के मामले में, तो ऐसे ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि एक तरक्की करे तो पूरी समाज तरक्की करे। तो इस अज़्म के साथ मैं निकला हूँ और इंशाअल्लाह ताला कोशिश ये है कि मैं अपने दौरे 6 साल के दौर में कहीं पर भी किसी किस्म का इम्तियाज़ नहीं बरतूँगा, बल्कि वही पॉलिसी पे वही जो सिखाया गया है उसी पर अमल करते हुए सेक्युलरिज्म के परचम के नीचे सबको साथ लेके चलने की कोशिश करूँगा। सेहत का मामला जो नहीं है, हेल्थ कार्ड्स हैं या एक्रेडिटेशन कार्ड्स के ज़रिए हो या आरोग्यश्री के ज़रिए हो, जो भी हो, मसाइल तो बहुत हैं और उसको एक के बाद एक साथ पूरे जितनी जल्दी हो सकता है उसे हल करने की कोशिश करेंगे। ऐसे कई साथियों के पास एक्रेडिटेशन कार्ड नहीं है, वो भी है, वो मसला भी है। जैसा है कि बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स अब नए डाल दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से या इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन की तरफ, कमिश्नर की तरफ से, कि उसमें ये है कि जो ESIPF बनने का है, जो मिनिमम सैलरी का है, मिनिमम एजुकेशन का रिक्वायरमेंट डाल दिया गया है, 33% ख़वातीन की हिस्सेदारी बता रही। तो ऐसे मसाइल तो हैं बहुत सारे जिसको हम कोशिश करेंगे कि जैसा जितनी जल्दी हो सकता है उसे हल करने की। रिपोर्टर्स बहुत परेशान हैं इस मामले में। नहीं, अभी श्रीनिवास रेड्डी साहब से बड़ी बात हुई थी मेरी, तो श्रीनिवास रेड्डी साहब बोले कि अभी आज चूँकि नहीं है हैदराबाद में, वरना आज मुलाकात उनसे भी हो जाती थी, मगर अब जितनी जल्दी हो सकता है उनसे एक बार मुलाकात करके ये मसले को भी हल करने की कोशिश करें। क्योंकि काउंसिल में एक जर्नलिस्ट कदम रखना नया बात नहीं है, लेकिन एक उर्दू पेपर के एडिटर कदम रखना नई बात है, बहुत खुशी की बात है। इससे पहले R सत्यनारायण थे, वो भी काउंसिल ग्रेजुएट कांस्टेंस से एक जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट इलेक्ट हुए। मरी जैसा तेलंगाना में तेलंगाना की जबान और तेलंगाना की शान निशान उर्दू, वो उर्दू लैंग्वेज को आज आमिर अली खान साहब को वहाँ पे चांस मिलना, उर्दू लैंग्वेज को मिला सो, उर्दू मीडिया को मिला सो, रेस्पेक्ट बोल के अपने हमारी यूनियन समझ रही, बहुत खुशी की बात है। और यही नहीं, उनको मेंबर ही नहीं, डेफिनेटली तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ये भी चाह रही के आमिर अली खान साहब जल्द से जल्द कैबिनेट में मिनिस्टर भी बनना हो गया। हमारी यूनियन चाह रही 100% एक बड़ा फिर प्रोग्राम आमिर अली साहब मिनिस्टर बने बाद यही हाल नीचे यही भवन में अच्छा उनका एक हम बहुत बड़ा एक प्रोग्राम भी लगाने का चांस हमारे को आता बोल के हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली उनको वो चांस आना। मैं जब 85-86 के दौरान सियासत ज्वाइन किया था तो HUJ के मेंबरशिप के लिए थोड़ा सा पहले ये था कि वहाँ कोई भी यूनियन के मेंबर नहीं थे। हमारे सीनियर साथी वगैरह, अरे यूनियन में कैसे जाते हो तुम, मैनेजमेंट के खिलाफ हो जाएगा करेगा। तो मैं साहब से पूछा, अरे मैं खुद मेंबर हूँ उसका, और उसके बाद जो भी एक्टिविटीज़ होती बोल तो एहतजाज करना, रैली निकालना, फना करना, तो मुझे इंकरेज हुआ। और मैं यकीनन मैं आबिद अली खान साहब यकीनन जन्नत मकानी है वो, कि वो उन्होंने मुझे इंकरेज किया और मेरी 85 से लेके आज तक आपकी APUWJ और बाद में TUWJ हुआ, वो मेरा जो एसोसिएशन है उनकी मरहून मिन्नत है। ये बात बताना चाहता हूँ। बहुत कम ऐसे मैनेजमेंट होते हैं जो अपने वर्कर्स को इंकरेज करते हैं कि ठीक है आप यूनियन में जाना चाहिए। और वो जो लेगेसी है, वो लेगेसी अब मैं आमिर साहब के में देख रहा हूँ और मुझे यकीन है कि वो आप उसी लेगेसी के होते हुए जो रिश्ता आमतौर पर न्यूज़पेपर मैनेजमेंट का और न्यूज़पेपर वर्कर्स का होता है, जिस तरीके से बानी सियासत ने जो बुनियाद डाली है
उसी बुनियाद पर रहते हुए आज यहाँ हम आपका खैर मकदम कर रहे हैं। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं। सियासत टीवी की न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। आंध्र प्रदेश में फार्मा यूनिट में हुए रिएक्टर धमाके से ताल्लुक़ पर चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने फिर एक मरतबा बयान देते हुए दुख का इजहार किया और कहा कि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात न पेश आएँ, इसके लिए जामे हिकमत अमली अख्तियार की जाएगी। उन्होंने भी कहा कि महलूकीन के वरसा और ज़ख्मियों के लिए एक्स ग्रेशिया का भी हुकूमत ने फौरी ऐलान कर दिया है। Incident, very sad incident. I am feeling very bad about it. By seeing this incident, we are having a committee to go through all the lapses. They will give a report. On the basis of that, I will take some actions. And at the same time here, we are having some systems as on today. How to improve our systems, that also I am working now. Sir, frequently this kind of incidents happening in Anakapalli SEZ. What are the action taken by the government of Andhra Pradesh? We are studying Anakapalli, Pharma, Achutapuram or Paravada, all these things we will study. Ultimately, we want to streamline the systems and also checks and balances we are going to impose. That will take time. What are the future plans for industries in Andhra Pradesh? I have to promote investment in a big way. That is where I am talking speed of business, speed of doing business. While doing that, I have to protect people. Safety is important. We'll take checks and balances, all precautionary measures. आंध्र प्रदेश के अंकापल्ली के फार्मा यूनिट में धमाके से हलाकतों के बाद साबिक चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने अस्पताल का दौरा किया और जख्मियों से मुलाकातें की। मीडिया से बातचीत के दौरान जगन ने कहा कि आला सतही जांच बहुत अहम है। इस सिलसिले में हमने अपनी एक कमेटी बनाई है। उन्होंने दावा किया कि 24 घंटों के अंदर हमने 1 करोड़ रुपए जख्मियों को पहुँचाए हैं। As far as empathy is concerned, we've made a very strong demand. In fact, in a similar situation, somewhat like this, during our regime in 2020 May, when something like this took place, we ensured that within 24 hours, 1 crore of rupees as compensation was given to the disease. And amounts somewhat similar to these kind of amounts were also given to the people who were hurt, who were injured. The same kind of sympathy and same kind of empathy is wanting from the government. And also the responsibility factor also kicks in. See, there is a huge protocol put in place. In fact, during our regime, post that LG Polymers incident, we've actually constituted a committee, a high-level committee constituted under the leadership of current CS, Nirab. The current CS, Nirab, was heading that committee also. And based on his recommendation, we've also ensured certain changes, brought in certain changes into the system so as to avert these kind of incidents. The problem is, in fact, in August we also issued a GO to this effect, where we have ensured that all these departments were pooled together and all these regulations are not individualized into each individual silos, but actually brought in together, and a proper regulation comes into effect. So we've ensured that all these individual regulations come into effect as a combined effect, and ensured that
हैदराबाद में गुज़िश्ता चंद दिनों से वफ़े से बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के बाज़ इलाकों में बारिश और चंद इलाकों में धूप भी देखी जा रही है, लेकिन जुमेरात को शहर के मुरादनगर इलाके में अजीबोगरीब बारिश का मंजर देखा गया, जहां एक सड़क पर सिर्फ 6 फीट के अहाते में ही बारिश होती रही। इसे देखकर सड़क पर चलने वाले अवाम हैरान रह गए। मखसूस इलाके में बारिश का सिलसिला चंद मिनटों तक जारी रहा। अवाम की बड़ी तादाद इस मंजर को देखने के लिए सड़क के दोनों जानिब जमा हो गई थी। ये वीडियो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अब आइए नाज़रीन बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। एक अहम सियासी पेशरफ्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान किया है कि जम्मू कश्मीर की तमाम 90 असम्बली सीटों के लिए कांग्रेस के साथ इत्तेहाद को ख़त्ती शक्ल दे दी गई, जो कि यूनियन टेरिटरी में दोबारा मुनज़्ज़म होने के बाद पहले असम्बली इंतखाबात के लिए जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियाँ बढ़ चुकी हैं। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात 3 मरहलों में 18 सितम्बर, 25 सितम्बर और 1 अक्टूबर को होंगे। नतीजे का ऐलान 4 अक्टूबर को कर दिया जाएगा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, फारूक अब्दुल्ला, राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला के दरमियान खुशगवार माहौल में बातचीत हुई और बीजेपी का मुकाबला इंडिया इत्तेहाद ने मिलकर करने का फैसला किया। स्टेटहुड हम सबके लिए ज़रूरी है, इसका वादा है, और ये स्टेट जो है इसने बहुत बुरे दिन देखे। अल्लाह करे कि सारे इख्तियारात स्टेट को मिले, इसके लिए हम उम्मीद करते हैं, और उसके लिए हम लोग हर तरफ से इंडियन अलायंस के साथ खड़े हैं। डॉक्टर साहब, क्या कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा अलायंस को लेकर? क्योंकि देखिए, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कॉमन मिनिमम। आवर कॉमन प्रोग्राम इज टू फाइट इलेक्शन, टू डिफीट द डिविसिव फोर्सेस दैट एग्जिस्ट इन द कंट्री। पीडीपी की कोई जगह है इस अलायंस में, प्री या पोस्टपोन? We do not know. Let us first go through the poll, then we will look into these things. No doors are closed. जम्मू कश्मीर के साबिक़ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि तकरीबन सीटों पर उम्मीदवार तय हो गए हैं, लेकिन अभी नामों का ऐलान फौरी तौर पर नहीं किया जा सकता। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जैसे ही तमाम 90 उम्मीदवारों के नामों का फैसला हो जाएगा, मीडिया को इस हवाले से तमाम तफसील बताई जाएगी। कह सकता हूँ कि ज़्यादातर सीटों पर हम कंसेंसस जो है बना पाए हैं। कुछ सीटों पे हम अड़े हुए हैं, कुछ सीटों पे कांग्रेस के जो लोकल लीडर हैं वो अड़े हुए हैं। आज फिर बैठेंगे और कोशिश करेंगे कि जहां तक हो सके जो बाकी सीटें हैं उनको हम जो है अलायंस के दायरे में लाके अपने उम्मीदवार जो हैं वहां पे ऐलान कर सकेंगे। सर, क्या कुलगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस सीपीआईएम को सपोर्ट करेगी? इस तरह का भी फैसला हुआ नहीं है। जब आखिरी लिस्ट तैयार होगा और हमारे सदर फारूक साहब उस पर मंजूरी देंगे, सारा कुछ आपके सामने होगा। मैं एक एक सीट का यहाँ पे जवाब नहीं दे सकता हूँ कि कौन सी सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास होगी, कौन सी सीट कांग्रेस के पास होगी, और क्या ऐसी कोई सीटें हैं जो हम किसी और पार्टी के लिए छोड़ें। ये फिलहाल मैं अभी इसमें कुछ कह नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की दरखास्त पर समाअत मुलतवी हो गई है। अब अगली समाअत 5 सितंबर को होगी। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ 2 दरखास्तें दायर की। सीबीआई ने एक पर अपना जवाब दाखिल किया, साथ ही दूसरी दरखास्त पर जवाब के लिए वक्त मांगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने समाअत को फिलहाल मुलतवी कर दिया, यानी अरविंद केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे। केजरीवाल के वकील AM सिंघवी ने उबरी जमानत का मुतालबा करते हुए कहा कि एक अजीब सूरत हाल है और केजरीवाल अपनी रिहाई का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से दिल्ली में काम रुक गए। लोगों को यकीन है कि उनकी रिहाई के बाद तमाम ज़ेरे इल्तवा काम मुकम्मल होंगे और मसाइल हल होंगे, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिल रही है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने मशहूर सनतकार अनिल अंबानी और दीगर 24 कंपनियों पर 5 साल के लिए सिक्योरिटीज़ मार्केट से पाबंदी लगा दी है। अनिल अंबानी पर 5 साल के लिए सिक्योरिटी मार्केट से पाबंदी आयद करने के अलावा सेबी ने 25 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना भी आयद कर दिया। इसके अलावा उनसे वाबस्ता कंपनियों पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं। अब अनिल अंबानी 5 साल तक किसी भी लिस्टेड कंपनी में कोई बड़ा ओहदा नहीं ले सकते। इसके अलावा सेबी ने रिलायंस होम फाइनेंस पर भी 6 महीनों के लिए सिक्योरिटीज़ मार्केट से पाबंदी लगाई, जबकि कंपनी पर 6 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज जंगज़दा यूक्रेन पहुंच गए और सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की है। रूस यूक्रेन जंग के पुरअमन हल पर बातचीत के अलावा दीगर उमूर पर मुज़ाकिरात मुतवक्को हैं। मोदी का कीव का दौरा मॉस्को के उनके हाई प्रोफाइल दौरे के तकरीबन 6 हफ्ते बाद हुआ, जिस पर अमेरिका और उसके कुछ मगरबी इत्तेहादियों ने तनकीदें की थी। 1991 में सोवियत रूस से मुल्क आज़ाद होने के बाद किसी हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म का यूक्रेन का ये पहला दौरा है। मोदी ने दिल्ली से रवानगी से कबल ही कहा था कि वो दो तरफ़ा ताउन को मजबूत बनाने और यूक्रेन के तनाज़े के पुरअमन हल के सिलसिले में बातचीत को तरजीह देंगे। हुकूमत हिंद ने अब तक रूस यूक्रेन जंग में गैर जानिबदाराना मौक़िफ़ इख्तियार किया और तनाज़े को हल करने के लिए बातचीत और सिफारतकारी पर जोर दिया है। और अब अर्ज़ फ़लस्तीन से अहम खबर। इस्लामी तहरीक मुज़ाहिमत हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के रुकन हुस्साम बदरान ने कहा है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन के हालिया बयानात की कोई हैसियत नहीं है, बल्कि वो वहम की मार्केटिंग की कोशिश में है, जबकि नेतन्याहू जानबूझकर इस जंग के ख़ात्मे के लिए किसी मुआहदे तक पहुँचने की किसी भी कोशिश में रुकावटें डालकर जंग जारी रखना चाहते हैं। बदरान ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के काबिज़ इसराइली रियासत की जानिब से तरमीम शुदा तजावीज़ की मंजूरी के बारे में बयानात और हमास से इसकी मंजूरी के मुतालबे पर तबसरे में इसे किस्म का धोखा और वहम की मार्केटिंग करार दिया। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि ये बयानात इसराइली मौक़िफ़ की वाज़े अक्कासी करते हैं, क्योंकि अमरीकी वज़ीर की जानिब से पेश करदा तजावीज़ को काबिज़ और ज़ालिम रियासत इसराइल ने कभी कबूल नहीं किया। इसके बरक्स नेतन्याहू ने अपनी शराइत और मुतालबात का बारहा ऐलान किया, जो कि किसी भी मुतालबे तक पहुँचने और 2 जुलाई को तय पाई तजावीज़ के बरक्स हैं। हुस्साम बदरान ने कहा कि अमरीका इस तनाज़े में सिर्फ सालिस नहीं है, बल्कि फ़लस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ जंग में एक हकीकी शराकतदार है, क्योंकि वो सहयूनी रियासत को फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के लिए असलहा, तैयारे और बम भी फराहम कर रहा है। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। 10 साल तक तेलंगाना के नौजवानों को इंसाफ नहीं मिला। BRS ने ऐलानात किए, लेकिन नौजवानों को रोजगार नहीं मिला। कांग्रेस हुकूमत नौकरियां फराहम करेगी। रियासती वजीर IT श्रीधर बाबू ने सियासत TV से बातचीत में किया दावा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी और रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी दिल्ली के दौरे पर। कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात, रियासती काबीना में तोसी और तेलंगाना कांग्रेस के नए सदर के मामले पर बातचीत की इत्तला। तेलंगाना हुकूमत ने साल 2024-2025 के लिए कल्याण लक्ष्मी स्कीम के लिए 1225 करोड़ 43 लाख रुपए जारी कर दिए। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्क से फंड्स की इजराई पर किया इजहार तशक्कुर। किसी भी किसान का 100% कर्जा माफ नहीं किया गया। 6 गारंटीज पर अमलावरी में भी कांग्रेस हुकूमत नाकाम। साबिका रियासती वजीर KTR ने लगाए तेलंगाना हुकूमत पर इल्जामात। तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की जानिब से रोजनामा सियासत के न्यूज़ एडिटर आमिर अली खान को MLC बनने पर तहनीत की पेशकशी। सहाफ़ियों के मसाइल हल करने समेत दीगर उमूर पर इज़हार ख्याल। जम्मू कश्मीर की तमाम 90 असम्बली सीटों के लिए कांग्रेस के साथ इत्तेहाद को ख़तई शक्ल दे दी गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने किया ऐलान। और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन के हालिया बयानात की कोई हैसियत नहीं, नेतन्याहू जंगबंदी नहीं चाहते। इस्लामी तहरीक मुज़ाहिमत हमास के लीडर हुस्साम बदरान का बयान। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।